बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाजरीन, फ़ैसले की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किस वक्त क्या काम करना है, उसके लिए हमें बहुत सारे फ़ैसले लेने पड़ते हैं। इसी तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमने कौन सी प्रोफेशनल डिग्री करनी है, किस फील्ड में जाना है, किस वक्त जॉब से स्विच करना है, कौन सी जॉब करनी है, इसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन मेकिंग की क्या अहमियत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं सुल्तान टीपू साहब। सुल्तान टीपू साहब का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। सुल्तान टीपू साहब जो हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बिजनेस कोच हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। तो सुल्तान टीपू साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान टीपू साहब, ये बताइएगा कि डिसीजन मेकिंग की हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या अहमियत है? सर डिसीजन मेकिंग तो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च आउट करें हाउ मैनी डिसीजंस वी टेक ऑन डेली बेसिस, यू विल फाइंड अबाउट 35,000 वी टेक डिसीजन ऑन डेली बेसिस। इतने ज़्यादा डिसीजन हम लेते हैं एक दिन यस में? यस। कैसे कि आपने एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, दिस आर डिसीजन। पानी पीना है, लेफ़्ट राइट, कौन से हैंड से आप यानी कि लेफ़्ट से पिएंगे या राइट से, दिस इज आल्सो अ डिसीजन। तो इतने ज़्यादा हम डिसीजन ले रहे होते हैं। स्मॉल डिसीजन की बात करें, बाकी तो आपकी लाइफ में हर टाइम आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं फॉर योर कैरियर, फॉर योर स्विचिंग ऑफ जॉब, जैसे कि आपने पहले किया। तो डिसीजन अच्छे फ़ैसले अच्छी ज़िंदगी का को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उसमें हमें किस किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं? प्रोफेशनल लाइफ अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हम अपने डिसीजन ले रहे होते हैं आफ्टर इन डेप्थ एनालाइजिंग के प्रॉब्लम क्या हमें फेस करने पड़ रहे हैं, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो देन हम उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करके तो उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर रूट कॉजेज उसके फाइंड आउट करके। तो ये तो प्रोफेशनल लाइफ इवन पर्सनल लाइफ जो है वो बेस्ड ही आपकी कर रही होती है आपके डिसीजंस के ऊपर। जो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अपने करियर में आगे जाना है, जिस वक्त कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको जो है वो डिसीजन अपनी लाइफ का लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, ये तो अब क्या है कि उनका मोटिव क्या है और पर्पस ऑफ लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो मैनेज अपना रोड मैप सबसे पहले कि उन्होंने अचीव क्या करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपना डिसीजन तब प्लान करें जब प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि व्हाट दे वांट टू अचीव। अदरवाइज़ तो आपको पता है एज ए स्टूडेंट बहुत सारे आपको डिफरेंट जो है आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स आपको कन्विंस कर रहे होते हैं, स्पेशली कैरियर के लिए या आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और हम ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ज़रूर उनसे जो है उनकी हेल्प आउट लें, उनकी सपोर्ट लें, बट हमने एज ए स्टूडेंट खुद भी एनालाइज करना है कि क्या स्कोप चल रहा है या क्या हमने अचीव करना है इन प्रोफेशनल लाइफ। तो वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है, जो भी है इम्पोज कर दिया जाता है डिसीजन, जो भी पेरेंट्स ले लेते हैं या बाज़ औक़ात टीचर्स इम्पोज कर देते हैं या फ्रेंड्स के साथ नेगोशिएशन के बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि ये हमने डिग्री या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मेरा ख्याल है कि उनको प्रॉपर्ली जो है ना अपना प्लान करना है कि वो क्या अचीव करने चाह रहे हैं, क्या उसके रूट काजेज़ है, प्रॉपर्ली फाइंड करें कि किस डेप्थ तक उसको जो है ना अपने पाथ को उसको एनालाइज करें, तब वो जो है ना अपना डिसीजन लें। उसको अल्टरनेटिव्स को देखें कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स जो है उसमें से पिकअप करके तो फिर उसको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा क्यों है हमारे माशरे में कि जो हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो हमारे बुज़ुर्ग ले रहे होते हैं, हमारे कज़न्स ले रहे होते हैं, या ये जी आपने ये डिग्री करनी है तो उससे पूछ लो, वो बेहतर बता सकेगा। हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले क्यों खुद नहीं कर पा रहे होते? देखें, एक तो ये भी है कि जो एक्सपीरियंस है एज ए जो पेरेंट्स हैं उनकी एज वाइज जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपनी लाइफ देख चुके हैं, चाहे वो टीचर हैं जो हमसे सीनियर हैं, तो उनका डिसीजन ऑब्वियसली कि बेहतर हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड चेंज हो रहे हैं, जो सिनेरियो और टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। इससे पहले फ्रीलांसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, ई कॉमर्स का, तो फिज़िकली बिज़नेस किए जाते थे।
मतलब कहने का ये है कि उनके एक्सपीरियंस बेस पे तो हमें ज़रूर उस चीज़ को एनालाइज करना है, अडॉप्ट करना है कि क्या वो वाकई जो है वो ठीक हमें गाइड कर रहे हैं। देन उसको जो है ना अपने भी डिसीजन उसमें अपने जो कह लें कि उसकी एनालाइजिंग ऑफ प्रॉपर जो है डिसीजन की, वो हमें ज़रूर अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज ए कल्चरल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हमारे सीनियर्स पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या मेंटोर्स हों, तो वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिसीजन के ऊपर। लेकिन देखने में ये है चूँकि वालिदैन या बुज़ुर्ग जो हैं वो ये समझते हैं कि उनके माइंड में यही होता है कि अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ स्पेशली करियर के हवाले से, वो डॉक्टर, इंजीनियर या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिज़नेस में थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये कर लें आप। लेकिन आजकल जैसे आपने बताया कि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और बच्चे यूट्यूब पे भी वीडियोस बना के अर्निंग कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि जो जनरेशन गैप है हमारा, जो वालिदैन उनके माइंड में यही है क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने जितना उनका तजर्बा है उस हवाले से ही वो डिसीजन लेते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि वो फैसले गलत साबित होते हैं। एक बच्चा जिसका माइंड जो है वो बिजनेस की तरफ है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता है। एक बच्चा जिसका माइंड जो है वो किसी खेल की तरफ है, वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, वो म्यूजिशियन अच्छा बन सकता है, वो आर्ट्स में अच्छा बन सकता है। लेकिन वो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है, वो डॉक्टर बन के एक परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आखिर डिसीजन लेते वक्त जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए डिसीजन के लिए जो है वही बार बार के क्या है, आपने प्रॉपरली, क्योंकि आपका जब तक एक गोल सेट नहीं होगा, जब एज ए स्टूडेंट हम गोल सेटिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे 3 से 4 प्रोफेशंस को जो है ना एज ए टॉप लिस्ट किया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर। अदरवाइज़ बाकी राउंड अबाउट कहा जाता है 400 से मोर देन 400 प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में, लेकिन बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका आइडिया ही नहीं है। बेसिकली हमारे वो मतलब उसको एनालाइज ही नहीं किया गया हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि वो पुराने ही वो सारा डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को कि ये जो चीज़ है, अब दुनिया जो है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो उस रैपिडली चेंज को जो कन्विंस करना है वो फादर को या पेरेंट्स को, बाकी जो टीचर्स को, तो वो स्टूडेंट को प्रॉपरली उनको गाइडलाइन देनी पड़ेगी कि अब ये हमारे पास अदर देन डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशन अवेलेबल हैं। तो देन आई थिंक कि वो थोड़ा सा गाइडलाइन होंगे। फिर दूसरी चीज़ जो मोस्टली हम प्रोफेशन जब अडॉप्ट कर रहे होते हैं, देखते हैं वो कि हमारी सैलरी पैकेज कितना अच्छा है, तो मोस्टली समझा जाता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अर्निंग है। वेयर एज़ कि आप देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स में अब बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग है। तो वो चीज़ अब स्टूडेंट को जो है ना अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगी कि ये प्रोफेशंस हैं जिसके ज़रिए आप अपने जो मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं। तो डिसीजन बेसिकली ऑल अबाउट कि कन्विंस आप दूसरों को करें, वेयर एज़ के दूसरों की भी आप एडवाइस ज़रूर लें। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टीपू सुल्तान साहब के साथ हमारी बातचीत अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे हमारी शख्सियत में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आई थिंक 100 टाइम्स एंड वंस आई टेक द डिसीजन आई स्टैंड बाय ऑन इट। इसी तरीके से किसी और मशहूर शख्स ने भी कहा था, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राइट डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जब मैं डिसीजन ले लेता हूँ तो उसको फिर मैं राइट बना लेता हूँ। तो टीपू सुल्तान साहब से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शख्सियत में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा फ़ैसला ले सकें अपनी ज़िंदगी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद हक न्यूज़। खेल का मैदान वही मगर अंदाज है नया। तैयार हैं मैदान में फिर से जोश दिखाने। खेल में अब होगा टाकरा, जोश, जज्बे और जुनून का। अब उड़ाएंगे विकेट, लगाएंगे छक्के, दिखाएंगे अपना टैलेंट। महफूज शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट 2020।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, कि हमारी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग की क्या अहमियत है। ब्रेक पे जाने से पहले टीपू सुल्तान साहब से हम बात कर रहे थे कि जो हमारे ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि वो जो डिसीजन था वो गलत साबित हो जाता है। तो अभी हम टीपू सुल्तान साहब से बात करेंगे कि कैसे हमारी शख्सियत में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो फ़ैसला लें उसको हम अपने लिए बेहतर बना सकें। जी सर, ये बताइएगा कि कैसे हम जो फ़ैसला लें वो हम समझें कि वो हमारे लिए बेहतर है। नहीं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप रॉन्ग डिसीजन को राइट बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि वो राइट हो जाएगा, वेयर एज़ कि आपके पास एक अथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग योर डिसीजन। जब तक आपके पास एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो तब तक आप नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने डिसीजन के साथ, उस डिसीजन को या उस जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं उसको कैसे आप इन ए सेंस के वो अचीव करते हैं। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए सपोर्ट भी, बाज़ दफ़ा आप किसी जगह स्टक हो जाएं देन आपको रिक्वायर होती है किसी की हेल्प, किसी मेंटोरशिप की, किसी ट्रेनर की या कंसल्टेंट की। तो आप अकेले बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे फ़ैसले ले रहे होते हैं, वेयर एज़ कि अगर आप एज ए टीम, जैसे हमने पहले पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटोरशिप की बात की, तो देन बाज़ दफ़ा आपको अपना जो डिसीजन है राइट करने के लिए बहुत सारे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका बैकग्राउंड अथेंटिक चाहिए ना, ताकि आप वो अचीव कर सकें उस गोल को। आपके ख़्याल में बच्चों की तरबियत में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए स्पेशली जिसके ज़रिए से बच्चों में जो अच्छा डिसीजन लेने का है वो कॉन्फिडेंस है वो आ जाए? क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि शायद हमारे माशरे में मिसिंग है, जिसके ज़रिए से हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि हम ये डिग्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे हमने आगे क्या लेना है। तो कैसे हम अपने माशरे में इस चीज़ को ला सकें कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा डिसीजन ले सकें? उनकी तरबियत में क्या ऐसे एलिमेंट होने चाहिए? असल में देखें, हमारा कल्चर ऐसा है, जब भी छोटा बच्चा चाहे 2 साल 3 साल का हो, अगर वो कोई काम करना चाहे तो हम उसे क्या कहते हैं, ये काम नहीं करना। उसे पहले ही मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग चाइल्डहुड उसको हम डिसीजन मेकर बनाते ही नहीं हैं, डिपेंडेंट बना देते हैं उसको। तो जिस वजह से वो जब ग्रो करता है एडल्ट एज या जब भी एक मैच्योर लाइफ में पहुंचता है तो देन वो डिसीजन मेकर नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से हमें अपने बच्चों को बचपन से ही इस तरह ट्रेन करना है कि कुछ डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं, उस पर आपने उनको पनिशमेंट नहीं करनी, वेयर एज़ के उनको थोड़ा प्रॉपर गाइड करके उनको एक डायरेक्शन दे देनी है, जिस वजह से क्या होगा कि वो एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाएंगे। अदरवाइज़ तो वैसे हम एज ए कल्चर, हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का, वो हम अलाउ ही नहीं करते कि कोई भी डिसीजन वो ले सकें। तो एक डिग्री लेना, तो आपको पता है उस टाइम तक तो वो इतना डिपेंडेंट हो चुका होता है अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं, तो उन पे जो डिपेंडेंसी को थोड़ा सा अगर हम कम कर दें तो फिर क्या होगा, वो डिसीजन जो चाहे रॉन्ग भी लें उनको सपोर्ट करें, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो लर्न कर लेगा कि कैसे उसने अच्छे डिसीजन लेने हैं। और यही बच्चा जिसकी अभी आपने बात की, जो डिपेंडेंट हो जाता है, जब ये प्रोफेशनल लाइफ में आता है और ऐसे बच्चे हमने देखा है कि मुख्तलिफ पोजीशनों पे भी आहिस्ता सा आने लगते हैं, तो वहाँ पे आपके ख्याल में उसकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अच्छे डिसीजंस जो है वो ले नहीं पाता। और हमने देखा है मुख्तलिफ कंपनीज़ में कि ऐसे बहुत से लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से, डिपेंडेंसी की वजह से कंपनीज़ को $1 मिलियन का भी नुकसान हुआ है। तो आपके ख्याल में कैसे हम जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? वो जो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कैसे इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अब हम अगर होम से अगर वर्क प्लेस पे आते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं, तो सेम इन्वायरमेंट के बॉस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो वहाँ पे भी हमारा कल्चर ही ऐसा डेवलप कर दिया गया कि इवन कि हमें कोई ग्लास भी उठाना है तो हम क्या है, ये डिसीजन भी या कोई फैसला रिगार्डिंग अवर ऑफिशियल वर्क लेना है तो वो भी हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट कोई हमें गाइडलाइन दे या हमारा बॉस कोई डायरेक्शन दे, तो तब हम उसको फ़ैसला करें। तो वहीं पे फिर दोबारा यही कहूँगा कि हमारा जो है एक कल्चर जो है, एक एनवायरनमेंट हमें अपने वर्क प्लेस का क्रिएट करना होगा जो हमें प्रॉपर डायरेक्शन देगा हमारे सबऑर्डिनेट को, जो हमें मतलब वो हमें क्या डायरेक्शन देगा
ताकि हम जो है एक अचीव कर सकें जो है ना गोल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम प्रॉपरली जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दें अपने आप को। जब हम इंडिपेंडेंट कर लेंगे फ्रॉम बॉस और सबऑर्डिनेट, तो तब हम प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक। आपकी इन बातों से मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे एक सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझे वाक़या बताया था। वो जब 17 ग्रेड में थे ऑफिस में, तो अपने जो उनके इमीडिएट बॉस थे, अब उनके पास काम एक दिन नहीं था, तो वो फारिग बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि मुझे काम बताएं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको तरफ गौर से देखा और कहा कि एक 17 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या काम करूं। आप खुद से अपनी सोच नहीं सकते कि अपने लिए काम क्रिएट नहीं कर सकते, आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते, मतलब इस हद तक आप डिपेंडेंट हैं। सो यही वो चीज़ है हमारी, आपने सही फरमाया कि हमारी बच्चों में वो चीज़ें मिसिंग है कि हम उनको डिपेंडेंट बना देते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। जो ज़िंदगी में वो डिसीजन लेना चाहते हैं, हम उनकी भरपूर रहनुमाई करें और फिर वो आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ हमारा इससे रेलेवेंट एक टॉपिक है माइंड सेट के हवाले से। हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट, इसके बारे में आप मुझे ये बताइएगा कि हम कैसे जो है अपने माइंड सेट को प्रॉब्लम सॉल्विंग बना सकते हैं, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर हम कैसे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम को हम एज ए प्रॉब्लम लेने के बजाय अगर चैलेंज के तौर पे लेंगे एक पॉजिटिव माइंड के साथ, क्योंकि देखें सेम प्रॉब्लम के लिए वो जैसे कि कॉकरोच थ्योरी भी आपने शायद सुना होगा उसके बारे में कि एक कॉकरोच एक फीमेल के शोल्डर पे बैठता है और वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट के वो जंप करता है दूसरी फीमेल के शोल्डर पे, वो भी चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। देन वो एक वेटर पास खड़ा हुआ उनके करीब आता है, तो वो स्टिल फर्मली स्टैंड हो जाता है, वहाँ पे हिलता नहीं है। तो आहिस्ता से जाके बाहर उसको थ्रो करता है। अब सेम प्रॉब्लम थी, वेयर एज के उसका जो रिस्पॉन्स था डिफरेंट था। तो मतलब क्या है कि एक माइंडसेट की है कि आपका माइंडसेट कैसा है, क्या वो प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर रहा है या उसको रिड्यूस कर रहा है। ये डिपेंड अपॉन बिहेवियर और एटीट्यूड करता है कि अब ये हमने माइंडसेट ऐसा अपना बनाना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉब्लम फोकस होने की बजाय सॉल्यूशन को हम ज़्यादा जो है उसको फोकस करें। तो इस तरह हम जो है अपने प्रॉब्लम माइंडसेट जो है हमारा उसको टैकल करने का, उसको हम बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से कहने का मकसद ये है कि हम जो है वो सिचुएशंस में जो है वो रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स दें उसको। इस हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा सा और बताइएगा कि रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली एक फार्मूला E+R = O। E कोई भी इवेंट, जैसे अभी हमने देखा कि क्या कॉकरोच आया, वो एक इवेंट था, वेयर एज के जो उसका आउटपुट था वो डिफरेंट था। वो तो बीच में जो R है डैट इज़ रिप्रेजेंट रिएक्शन और रिस्पॉन्स। बेसिकली जो रिएक्शन है विदाउट थिंकिंग होता है कि बगैर सोचे समझे आप कोई डिसीजन ले लें, और रिस्पॉन्स जो है विद थिंकिंग होता है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है उसको प्रॉपरली उसके रूट कॉज फाइंड आउट करके उसको एनालाइज करके देन आप डिसीजन लेंगे, तो वो आपका आउटकम एक अच्छा डिसीजन की सूरत में आपके सामने जो है ना उसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जैसे कि टीपू सुल्तान साहब ने बताया कि हमें अपने बच्चों को तरबियत ऐसे करनी है कि हम उनको डिपेंडेंट ना बनाएं। बचपन से ही उनको हम छोटे छोटे फ़ैसले जो उनकी ज़िंदगी है उसने लेने में उनकी हेल्प करें, बल्कि उनको पूरे तरीके से एक्सपोजर प्रोवाइड करें, जिससे वो चीज़ों के बारे में जानें, उनको परखें, उनको समझें और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी के वो फ़ैसले ले सकें। सो थैंक यू सो मच टीपू सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपके स्क्रीन पर इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आ रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी आ रहा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खेल का मैदान वही मगर अंदाज है नया। तैयार है मैदान में फिर से जोश दिखाने। खेल में अब होगा टाकरा, जोश, जज्बे और जुनून का। अब उड़ाएंगे विकेटें, लगाएंगे छक्के, दिखाएंगे अपना टैलेंट। महफूज शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट 2020